गोवा फेस्ट एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। हर साल इस इंडस्ट्री के कई सारे लोग इस फेस्टिवल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस साल ये फेस्टिवल थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन कुछ अलग करने की प्रॉमिस लेकर आया। ब्रांड बाजा बारात इस फेस्टिवल की थीम रही। तो कौन से ब्रांड्स के किन कैंपेन ने दिखाया दम, कैसे रहा गोवा फेस्ट का बाजा और कौन रहे इस फेस्टिवल में बाराती, ये सब हम आपको दिखाएंगे ब्रांड बाजार में। मैं हूं शिवानी, देखते हैं आज क्या है खास हमारे शो में। इस साल गोवा फेस्ट में काफी सारे बदलाव नजर आए। पिछले साल की कंट्रोवर्सीज के बाद एबीज के जजिंग प्रोसेस में भी काफी सारे बदलाव दिखे। इसके अलावा नए और अलग टाइप के स्पीकर्स को इस साल गोवा फेस्ट में लाया गया। हाँ, एजेंसी पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रहा, लेकिन इसके बावजूद जो भी लोग यहाँ आए थे उन्होंने काफी धूम मचाई, काफी मजे किए। तो आइए देखते हैं इस साल का गोवा फेस्ट कैसे रहा। द शो मस्ट गो ऑन के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गोवा फेस्ट 2014 शुरू हुआ। भले ही 6 बड़ी एजेंसीज ने इसमें हिस्सा ना लिया हो, हाँ, इससे पिछले साल के मुकाबले इस साल भीड़ काफी कम देखने को मिली, लेकिन मौज मस्ती और सेमिनार से ज्ञान बटोरने का मौका उतना ही था। इस साल की गोवा फेस्ट की सबसे बड़ी खासियत रही अलग अलग तरह के स्पीकर्स, जो आज के माहौल और मार्केटिंग के लिहाज से बिल्कुल सही रहे। विदेश से आए डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट्स, देश के यंगेस्ट ऐप डेवलपर्स और यूट्यूब के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ मौजूद थे। इस इवेंट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहे नए इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। मंत्री बनने के बाद ये उनका पहला पब्लिक समारोह था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रमुख काम है कि प्रेस की आज़ादी को सुनिश्चित करना। सरकार उनके सभी स्टेक होल्डर्स इस विषय में जो है, डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन सब से बात करके जो भी इश्यूज़ है, अनेक इश्यूज़ पेंडिंग है, तो उसके बारे में सॉल्यूशन निकालना। और तीसरी बात है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को रियल सही मायने में एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऐसे स्तर का बनाना कि जो लोगों की पहली पसंद बने। गोवा फेस्ट में मीडिया हाउसेस, मीडिया प्लानर और बायर्स ने खूब जोर शोर से हिस्सा लिया। मीडिया हाउसेस के टॉप मैनेजमेंट के लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे, लेकिन क्रिएटिव इंडस्ट्री अभी तक खुद पर लगे स्कैम के धब्बों से उभरी नहीं है। शायद इसीलिए बस गिने चुने क्रिएटिव हेड्स इस साल गोवा फेस्ट में दिखाई दिए। इलेक्शन के वजह से टाइमिंग थोड़ा गलत रहा। कुछ सॉफ्टवेयर इशू के कारण बहुत सारे एजेंसी बैकआउट कर गए। ये हमारी इंडस्ट्री है, हमें बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बट मुझे लगता है कि सब जन एक बचपना के वजह से कुछ इशू में, कुछ ईगो में अटक पड़े हैं। वो होना नहीं चाहिए। सभी लोग जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं वो अभी गोवा फेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, पर मुझे ये लगता है जो जिस तरीके से ये अवार्ड हो रहा है, लाइक थोड़ा नाच गाना वो ज़रा हो रहा है, वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। इट्स अ सीरियस इंडस्ट्री, इट्स अ सीरियस अवार्ड। मेरे को थोड़ा मिक्स बैग लगा। स्पीकर क्वालिटी आई थिंक वाज डेफिनेटली थोड़ा, कुछ बहुत ही अच्छे थे, कुछ पिछले सालों को कंपेयर करेंगे तो खास नहीं थे। थोड़ा सा छोटा लग रहा है ऑफ कोर्स। प्राइमरीली एक वो होता था कि वो बीच में होता था, बहुत बड़ा शोर शराबा होता था, बहुत तमाशे होते थे। इस बार होटल में थोड़ा सा कंटेंट सा महसूस कर रहा हूँ। ऑब्वियसली द काइंड ऑफ एक्ट्स, द काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इवेंट्स एंड दोज थिंग्स, यू नो, उससे भी वो भी खास उस किस्म के नहीं दिख रहे जो पिछले साल दिख रहे थे या पिछले कुछ सालों से दिख रहे थे। गोवा फेस्ट एक इंस्टीट्यूशन है, एक ब्रांड है, और गोवा फेस्ट वही है जो आप गोवा फेस्ट का बनाएंगे। और इस साल आई थिंक गोवा फेस्ट ने बहुत मेहनत से ट्राई किया है कि हर जो सजेशन था, हर जो ओपिनियन था, हर जो इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किया गया था, उसे एड्रेस किया गया है और उसका फल दिख रहा है। हाँ, लेकिन इस साल गोवा फेस्ट में मार्केटर्स की कमी नहीं थी। स्पीकर हो या फिर खास कॉन्क्लेव के लिए आए मार्केटिंग हेड्स, ब्रिटानिया, मैरिको, कोटक,
HDFC जैसी कंपनी के मार्केटिंग हेड्स कॉन्क्लेव में मौजूद थे। उन्होंने एजेंसीज को लेकर कई सारे मुद्दे उठाए, जैसे डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एजेंसीज का होना। कुछ का कहना था कि एजेंसियों को अवार्ड से ज्यादा कंज्यूमर पर ध्यान देना चाहिए। प्रोत्साहन करना लोगों का एक अच्छी बात होती है, बट जो अवार्ड्स होते हैं अगर वो ट्रांसपेरेंट हों, फेयर हों, सबको लगे कि वो ठीक चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, वो तो इंडस्ट्री को फिर वो देखना है कि किस तरह से करना है। अगर कुछ विवाद हुए हैं पास में तो कभी कभी होते हैं। द होल थिंग इज़ कि हम आगे क्या करें, आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि जो हो गया है उसके बारे में तो कुछ कर नहीं सकते। एजेंसी को 4 इंपॉर्टेंट चीज़ करना चाहिए: अकाउंटेबिलिटी, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, कंटिन्यूटी एंड एजिलिटी। अगर ये 4 चीज़ एजेंसी में दिखाए तो ब्रांड एजेंसी रिलेशनशिप और अच्छे हो सकते हैं। फ्रॉम ब्रांड साइड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू treat the agency team as one single team and team one. So if you think that they are the same team and you actually go through the process together, I think that will be a great effort. सबसे बड़ी बात पार्टनरशिप की, कि एजेंसी जो नाम है ना, हिंदी में तो और भी बुरा लगता है, दलाल। ये दलाली का बिजनेस अगर है तो ये कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं बनने वाला। तो वो दलाली को अगर हम हटाएं और हम किसी तरह से उसको पार्टनरशिप का रूप दे पाएँ अच्छी तरह, तब जाके आई थिंक ये सबके लिए अच्छा होगा। पूरे गोवा फेस्ट में मौज मस्ती की कोई कमी नहीं थी। बेहतरीन वेन्यू और गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए इंडोर हुए फेस्ट में माहौल बढ़िया था। देर रात तक बैंड बाजा हुआ और बारातियों ने नाच गाना किया। Last year around the same time it was super hot and we had to walk around in the heat and check out the showcase and all of that. This year it's really nice. Initially हम लोग को लगा कि अरे अंदर हो रहा है, बोर होएगा, but ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। Lot of innovation, lot of creativity which is involved. बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं यहाँ पे as compared to last year. बड़ी एजेंसीज तो आई नहीं है, काफ़ी सारी, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं है. There is also stiff competition this year. I've heard much more about it, so in that sense I think it's a little notch lower, but it's my first time so I'm enjoying. This time first of all ये इंडोर हो रहा है, थोड़ा सा अजीब लगा बिकॉज गोवा है, थोड़ा बीच में थोड़ा वैसा वाला फील आनी चाहिए थी। इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां एंट्रीज की कमी रही, वही स्पॉन्सर्स भी मुश्किल से मिले। Despite all the constraints and difficulties, I think last 3 days, Gomind has been an amazing one. We've been able to answer all our critics. We had good number of delegates, we had good number of sponsors, amazing speaker, and awards night which is differentiated. Any brand, and Goa Fest is a festival brand, derives its franchise from its wide base. So we were really happy. Some of the responses to speaker sessions so far have been really good. We finished one award night. Response to that, the way that was conducted, the awards that were given out has been very good. अब उम्मीद ये है कि इस साल गोवा फेस्ट में हुए सुधारों को देखकर अगले साल क्रिएटिव एजेंसीज गोवा फेस्ट की अहमियत को समझते हुए पूरी सच्चाई के साथ इस फेस्टिवल में वापस लौटेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे देखेंगे कि कैसे 2 छोटे ऐप डेवलपर्स बने बड़े एंटरप्रेन्योर्स। श्रवण और उनके छोटे भाई संजय कुमारन शायद हमारे देश के सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स होंगे। तकरीबन 3 साल पहले चेन्नई में अपने घर से उन्होंने गो डायमेंशन नाम की अपनी एक ऐप डेवलपमेंट यूनिट लॉन्च की। आज उनकी कंपनी कई सारे एप्पल और एंड्रॉयड फोन्स के लिए ऐप्स बनाती है। आज उनके बिजनेस के बारे में और उनके काम के बारे में उनसे बात की हमारी फीचर्स एडिटर श्वेता भंद्राल ने। गोवा फेस्ट ने प्रॉमिस किया था कि इस बार यहाँ कुछ बहुत अलग होगा। स्पीकर्स बहुत सारे थे, बहुत अच्छे, लेकिन हमारे लिहाज से जो स्टार स्पीकर रहे इस पूरे गोवा फेस्ट के, वो हैं ये 2 बच्चे हैं, लेकिन एक अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट है और एक सीईओ है, संजय एंड श्रवण। 2 भाई हैं जिनकी खुद की एक कंपनी है। सबसे पहले मुझे ये बताइए श्रवण कि ये आइडिया कंपनी खोलने का कहाँ से आया? तो हमारे तो कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट थी और जब भी मेरे डैड अपनी लैपटॉप खोलते थे तब हम उसके सारे मेल डिलीट करते थे। तो ऐसे ही शुरू हुआ
पर लेकिन हम तो मोबाइल में बहुत इंटरेस्ट है और हम सारे टाइम गेम्स खेलते थे और एक फ़ैसला किया कि हम ऐप डेवलप करने शुरू करेंगे तो इसीलिए इससे ही हमने शुरू किया ऐप डेवलपमेंट। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि आप मोबाइल में बहुत गेम खेलते थे, मम्मी ने कभी मना नहीं किया? दोनों स्कूल जाते हो यार। हाँ, मम्मी तो मना किया था। सिर्फ एक घंटे के लिए हम खेलते थे और 1 घंटे के लिए कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं और खेलते थे तो हमारा मम्मा तो डांटती थी। ये बताइए कि आप दोनों ने जब कंपनी शुरू करी अपनी, अब आप कितने सारे ऐप्स डेवलप कर चुके हैं और किस किस प्लेटफॉर्म के लिए कर? हमने iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए ऐप्स बनाए और अब तक 10 ऐप है, 3 एंड्रॉयड में और 7 आईफोन में। काफ़ी सक्सेसफुल आप लोग ऑलरेडी हो गए हैं। अब आगे का क्या प्लान है? फ्यूचर में क्या करना है? पढ़ाई तो अभी कर ही रहे हो। हाँ, एक अच्छा कॉलेज जाने चाहिए, IIT या अब्रॉड स्टडी करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स जानना चाहेंगे कि आप दोनों क्या खाते हो? हम तो पास्ता और पिज़्ज़ा वैसे इसका। हाँ, रियली? और वो सब बहुत हम पसंद है और हम बहुत कैरेट खाते हैं तो इसीलिए हमारी आंख अच्छा है। तो आखिरी सवाल आप दोनों से, आप लोगों ने अपना टाइम कैसे डिवाइड किया? पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज किया? तो हमारे पास एक प्लान है, 2 घंटे हम स्टडी करते हैं और 1 घंटे हम प्रोग्राम करते हैं और सारा टाइम खेलते हैं। और आप क्या करते हो? हाँ, वो ही। हाँ, ये बताओ, आप दोनों से जानना चाहूँगी छोटी छोटी एडवाइस जो आप अपनी अपनी उम्र के अपने से यंग बच्चों को भी देना चाहोगे। और जो भी उसका पैशन है या whatever you like और whatever passion you have for like photography या आर्ट में, you do that, वो करे क्योंकि you'll do that best because you like it। और आप बताइए। जो भी इंटरेस्ट है वो करना है और जैसे कि हम दोनों ने कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था तो इसीलिए हमने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बनाया, तो ऐसे ही इंटरेस्ट से बनते हैं तो अच्छा करेंगे। थैंक यू आप दोनों के लिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखेंगे किस एजेंसी के किस कैंपेन ने मारी बाजी गोवा फेस्ट के एबी अवार्ड्स में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। ट्रिपल एज ऑफ आई और एड क्लब के आयोजित गोवा फेस्ट में इस साल एंट्रीज काफ़ी कम दिखी। जहां एक तरफ 6 बड़ी क्रिएटिव एजेंसीज ने इस साल गोवा फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, वहीं कई छोटी बड़ी क्रिएटिव एजेंसीज और क्रिएटिव शॉप्स को चौका मारने का मौका मिला। तो आइए देखते हैं किन एजेंसीज के किन कैंपेन्स ने जीते अवार्ड्स इस साल के गोवा फेस्ट के मीडिया और क्रिएटिव एबीज में। गोवा फेस्ट में पहले दिन की शाम रही मीडिया एबीज के नाम और इस शाम को रोशन करने पहुंचे साइरस, जिन्होंने अपने मजाक से सबको हंसाया और हंसते खेलते 50 अवार्ड्स दे डाले। We have now a new presenter who's very tired and fallen asleep, so we request him to wake up and come on stage. मीडिया एबीज में हर साल एक दूसरे से कभी आगे कभी पीछे रहने वाले लोड स्टार यूएम और माइंडशेयर में इस साल भी मुकाबला तगड़ा था और इस मुकाबले में बाजी मार गया है लोड स्टार यूएम 11 एबीज के साथ। कोका कोला के सपोर्ट माई स्कूल और टाटा सफारी स्टॉर्म के लिए उन्हें गोल्ड एबी मिले और इसके अलावा 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज एबीज पर उन्होंने कब्जा किया। The TV sponsorship usually a very well fought category क्योंकि all the top 50 clients usually take some sort of sponsorship, so to win the best sponsorship award I think is excellent। हमने जो 24 serial आई this time, Anil Kapoor got the serial colors, played the serial and Tata Safari was one of the principal sponsor for it। I think the kind of work that all of us put together, so between Abhinay, Anil Kapoor, Raj Naik, personal involvement,
Lodestar team, Tata as a client, I think it all just came together, and I think that was the best work of the year for us. माइंडशेयर को 7 एबी अवार्ड से ही संतुष्टि करनी पड़ी। हालांकि गोल्ड इन्हें भी लोडस्टार के बराबर 2 ही मिले। माइंडशेयर को एक्सपीरियंशियल लार्ज इवेंट कैटेगरी में क्लोजअप के लिए और बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल कैटेगरी में हॉलिक्स के लिए गोल्ड एबी मिले। माइंडशेयर की अवार्ड टैली में 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज रहे। फॉर माइंडशेयर आई थिंक 2-3 एंट्री बहुत बढ़िया थे। एक हॉर्लिक्स, आई थिंक दैट्स द फर्स्ट टाइम वी गॉट समथिंग डिफरेंट, एंड क्लोज अप इज अनदर वन दैट वाज वेरी गुड। तीसरी है एबीपी और आइडिया। सो फॉर अस वी हैड द फर्स्ट टाइम यूनिलीवर के अलावा बाकी अदर क्लाइंट्स भी बहुत सारे मेटल्स मिले, तो इट्स अ गुड वन, इंटरेस्टिंग वन। लेकिन मीडिया एबीज का हीरो रहा पीएचडी इंडिया, जिसने भले ही 5 अवार्ड जीते, लेकिन इन 5 में से 3 गोल्ड है, जो उन्हें बेस्ट यूज ऑफ मोबाइल में HUL के कान खजूरा कैंपेन, बेस्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया में वी लॉग ऑन के बी ब्यूटीफुल के लिए मिले। इसके अलावा उन्हें मिला एबी अवार्ड का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रां प्री भी। हिंदुस्तान लीवर का एक वेबसाइट है, इट्स कॉल्ड bebeautiful.com and it is it's actually larger than your Vogues and Feminas and all the beauty magazines. It's got 1 million plus consumers that come every day to the website, and I think that's what merits it to becoming the largest beauty destination in the country. And it is by Hindustan Unilever, which also actually has the largest consumer beauty products. मीडिया एबीज के बाद आती है बारी क्रिएटिव एबीज की, जिसमें इस साल भले ही पार्टिसिपेशन कम रहा, लेकिन जोश और क्वालिटी बरकरार रही। 6 बड़ी एजेंसीज ना होने के कारण इस साल एंट्रीज में काफी गिरावट दिखी। पिछले साल लगभग 3640 एंट्रीज की तुलना में इस साल 2023 एंट्रीज क्रिएटिव एबीज में देखी। क्रिएटिव एबीज में कुल 119 मेटल्स दिए गए, जिनमें से 3 ग्रां प्री थे। मेटल टैली में 40 मेटल्स के साथ JWT सबसे आगे रही। उन्हें 1 ग्रां प्री, 5 गोल्ड, 13 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेटल्स मिले। JWT को जीनो म्यूजिक प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्ट इस कैटेगरी में गोल्ड मिला। I think what I'm really delighted about is we won across a broad spectrum of all our clients. So whether it's Godrej, or of course the Grand Prix is very special. But if you look at all the work, the quality of craft, the quality of ideas, we are absolutely delighted. दूसरे नंबर पर टैपरूट रही, जिसे कुल 29 मेटल्स मिले। टैपरूट इंडिया को 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेटल से नवाजा गया। डिजाइन, OOH और प्रिंट क्राफ्ट कैटेगरी में टैपरूट को अपनी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए बनाई फार्मर सुसाइड कैंपेन के लिए गोल्ड मेटल्स मिले। नंबर 3 स्पॉट पर 14 मेटल जीतने वाली आइडियाज एट वर्क रही, पर इस एजेंसी को कोई भी गोल्ड नहीं मिला। गोंडप्पा कैंपेन ने हर अवार्ड की तरह इस अवार्ड्स में भी धूम मचाई है, और इस कैंपेन के लिए प्रोडक्शन हाउस क्रोम पिक्चर्स को कई सारे मेडल्स भी मिले, जिनमें से 2 गोल्ड मेडल्स थे। इन एजेंसीज के अलावा आलोकनंदा एंड कंपनी को इंडिया बुल्स ग्रुप के लिए बने द राइजिंग कैंपेन को डिजाइन में ग्रां प्री मिला। टाटा कैपिटल के हाफ स्टोरीज द जर्नी ऑफ डूइंग राइट के लिए डिजिटल लॉ एंड केनेथ को कई सारे मेडल्स मिले, जिनमें से 1 ग्रां प्री था। इस कैंपेन के द्वारा हम लोग ने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने की कोशिश नहीं की। एक्चुअली हम लोग ने लोगों की ज़िंदगी में एक फ़र्क लाने की कोशिश की, और दैट्स व्हाट द जूरी रियलाइज, और इसीलिए मुझे लगता है ये ग्रां प्री आज मेरे हाथ में है। क्रिएटिव एबीज में कुल 329 मेडल्स दिए गए, जिनमें से 49 गोल्ड मेडल्स थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिजिटल इस कैटेगरी को सबसे ज्यादा मेडल्स मिले। पिछले साल का कंट्रोवर्सी का साया इस साल भी अवार्ड्स पर थोड़ा मंडराता दिखा, पर अवार्ड्स को लेकर कंट्रोवर्सीज को दूर रखने के लिए कई बदलाव किए गए जूरी प्रोसेस में, जिनका फायदा नजर आया। कुल 6 से 7 एंट्रीज में कुछ गड़बड़ नजर आई, जिन्हें अवार्ड से पहले ही बाहर निकाला गया था। काफ़ी सारे चेंजेस थे इस बार। पहले तो एज अ ग्रुप, इफ़ यू वर फ्रॉम ग्रुप M, you could only judge as one person. So there was only one judge, which was a काफ़ी चेंज था।
And secondly, I think we decided final round जो था तो वो judges खाली heads ही थी और normally we call a lot of people but this time खाली heads था. So I think that was a good change and पूरे online थे on your laptops and I think it was a very good experience for media. तो गोवा फेस्ट से बस इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़ पर।